मेरे शौहर ने घर की छत पर एक कमरा बनवाने के लिए एक नौजवान मुस्तरी को घर बुलाया था। एक दिन शौहर बाजार गए हुए थे और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक वो नीचे आया और बोला, भाभी एक गिलास पानी मिल जाएगा। मैंने पानी दिया तो वो आहिस्ता से बोला, भाभी वो लंबी वाली चीज़ ज़रा पकड़ा दी, ऊपर अकेले संभल नहीं रही। एक लम्हे के लिए मैं हैरान रह गई, आखिर वो किस चीज़ की बात कर रहा था। और फिर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को कई दिन तक हंसने पर मजबूर रखा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प मज़ाहिया और गलत फहमियों से भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हर मोड़ पर आपको लगेगा कि अब कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन हकीकत हर बार आपकी सोच से मुख्तलिफ निकलेगी। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारा घर काफ़ी पुराना था और मेरे शौहर काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि छत पर एक इजाफी कमरा बना लिया जाए ताकि मेहमानों के आने पर आसानी हो। आखिरकार एक दिन इन्होंने एक नौजवान मुस्तरी को काम पर रख लिया। लड़का मेहनती था, खुश इखलाक था और अपना काम दिल लगाकर करता था। शुरू के चंद दिन तो सब मामूल के मुताबिक चलता रहा। सुबह आता, शाम को चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता दीवारें खड़ी होने लगीं और कमरे की शक्ल बनने लगी। एक दिन मेरे शौहर किसी ज़रूरी काम से बाजार चले गए। बच्चे भी स्कूल में थे और घर में सिर्फ मैं और मुस्तरी मौजूद थे। मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक इसकी आवाज़ आई, भाभी ज़रा पानी मिल जाएगा। मैंने पानी का गिलास भर कर दिया। पानी पीने के बाद वो बोला, भाभी ऊपर जो लंबी वाली चीज़ रखी है वो ज़रा पकड़ा दी, अकेले नहीं संभल रही। मैं एक लम्हे को हैरान रह गई, आखिर कौन सी लंबी चीज़। जब मैं छत पर पहुंची तो मालूम हुआ कि वो लकड़ी की एक लंबी शहतीर थी जिसे दीवार के ऊपर रखना था। मैं दिल ही दिल में हंस दी कि अगर कोई सिर्फ आधी बात सुन लेता तो ना जाने क्या मतलब निकालता। काम दोबारा शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, भाभी ज़रा मजबूती से पकड़ना वरना फिसल जाएगी। अब अगर कोई ये जुमला भी अलग से सुन लेता तो यकीनन हैरान हो जाता, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक भारी पाइप को सीधा रखने की कोशिश कर रहा था। दिन गुजरते गए और ऐसे कई दिलचस्प वाक़यात होते रहे। एक दिन मोहल्ले की एक खाला हमारे घर आ गईं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुईं, इन्होंने छत की तरफ से मुस्तरी की आवाज़ सुनी, भाभी ज़रा ज़ोर लगाएं, अकेले नहीं हो रहा। खाला फौरन चौंक गईं। चंद लम्हे बाद में सीमेंट की भरी हुई बाल्टी उठाए ऊपर जा रही थी तो उनकी जान में जान आई। वो बोलीं, अरे मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, और फिर खुद ही हंसने लगीं। यही हाल अक्सर लोगों का होता है, जब पूरी बात मालूम ना हो तो दिमाग अपनी तरफ से कहानी बना लेता है। एक दिन तो और भी दिलचस्प वाक़या हुआ। मुस्तरी छत पर काम कर रहा था और मैं नीचे सहन में कपड़े सिखा रही थी। अचानक उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, भाभी जल्दी आएं, ये नीचे गिरने वाली है। मैं घबरा कर भागी। मोहल्ले वाली आंटी भी दरवाजे पर खड़ी थीं। बाद में पता चला कि एक एंट दीवार के किनारे पर खतरनाक अंदाज में रखी हुई थी और गिरने वाली थी। लेकिन चंद सेकंड के लिए सबकी सांस रुक गई थी। मोहल्ले में वैसे भी लोगों को बातों का बहुत शौक होता है। अगर कहीं दो लोग आहिस्ता बात कर रहे हों तो तीसरे को फौरन तजस्सुस होने लगता है कि आखिर क्या राज चल रहा है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन दोपहर के वक्त मुस्तरी नीचे आया और बोला, भाभी ऊपर वाला हिस्सा बार बार ढीला हो रहा है। इत्तिफाक से मोहल्ले की एक खातून करीब से गुजर रही थीं। इन्होंने सिर्फ यही जुमला सुना। शाम तक ना जाने कितनी कहानियां बिन चुकी थीं। हालांकि हकीकत सिर्फ इतनी थी कि दीवार के ऊपर लगाया जाने वाला एक लकड़ी का फ्रेम ठीक से फिट नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद कमरा तकरीबन तैयार हो गया। अब आखिरी मरहला बाकी था, दरवाज़ा लगाना। दरवाज़ा काफ़ी भारी था और उसे सीधा रखना आसान नहीं था। मैं सहन में खड़ी थी कि ऊपर से आवाज़ आई, भाभी ज़रा थाम लें वरना गिर जाएगा। मैं ऊपर गई तो देखा कि दरवाज़ा एक तरफ झुक रहा था। मैंने एक तरफ पकड़ा और मुस्तरी दूसरी तरफ से पीछ किस रहा था। उसी दौरान मेरे शौहर वापस आ गए। इन्होंने हमें दरवाज़ा संभालते देखा और हंसकर बोले, लगता है आज काफ़ी मुश्किल काम चल रहा है। मुस्तरी बोला, जी भाई अगर भाभी मदद ना करती तो आज काम मुकम्मल ना होता। ये सुनकर सब हंस पड़े। आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद कमरा मुकम्मल हो गया। रंग व रोगन भी हो गया, खिड़कियां भी लग गईं, और जब सब काम खत्म हुआ तो पूरा घर खुश था। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह थी कि तामीर के दौरान जितनी गलत फहमियाँ पैदा हुईं, इतनी शायद किसी फिल्म में भी ना हों। बाद में जब भी ख़ानदान के लोग जुमा होते तो इन्हीं वाक़यात का जिक्र शुरू हो जाता। कोई कहता,
याद है वो लंबी वाली चीज वाला वाकया? और सब हंसने लगते। कोई कहता, और वो जोर लगाने वाला जुमला। फिर कहकहे गूंज उठते। इस पूरी कहानी से एक दिलचस्प सबक भी मिलता है। अक्सर लोग आधी बात सुनकर पूरा फैसला कर लेते हैं, हालांकि हकीकत जानने के बाद पता चलता है कि मामला बिल्कुल आम सा था। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार किसी की बात, तस्वीर या मंजर को मुकम्मल समझे बगैर नतीजा निकाल लेते हैं, और बाद में मालूम होता है कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसीलिए अगली बार अगर आपको कोई अजीब जुमला सुनाई दे तो फ़ौरन नतीजा मत निकालिए। मुमकिन है असल कहानी सिर्फ एक ज़ेर तामीर कमरे, एक भारी दरवाजे, एक लकड़ी की शहतीर या एक एंट की हो, और बाकी पूरी कहानी सिर्फ हमारे दिमाग ने खुद बना ली हो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई मज़ाहिया वाक़या पेश आया हो जिसमें हकीकत कुछ और लोगों की सोच कुछ और निकली हो, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो में शामिल कर ली जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के